हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सही होंगे। और चलिए, इस बीतते हुए साल में जो है सो आज तो ये साल ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ जो है सो हम लोग आज इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, जो कि चैप्टर हमारा दो चैप्टर हम लोग जो कर चुके थे, वर्ण विचार, उसके बाद शब्द और उसके मतलब शब्द विचार और उसके भेद जो थे, ये सभी हम लोग कर चुके थे। इसको जो है सो आज हम लोग ये ख़त्म करने का काम करेंगे। इसका जो आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। दो दो चैप्टर हमारा फिनिश होगा। उसके बाद जो है सो कल तो क्लास बंद रहेगी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको ऐसे भी एडवांस में। उसके बाद जो है सो हम लोग 2 जनवरी से फिर से रेगुलर रूप से क्लास करेंगे, और 2 जनवरी से उम्मीद है कि सारी क्लासेज जो है सो बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम होते रहेगा, समय चलते रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो अपने नव वर्ष को अच्छी तरीके से मनाएंगे, और नव वर्ष में एक नया संकल्प लेंगे कि हमें जो है सो इस बार वर्दी पाके ही रहना है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से यदि नहीं जुड़े हैं तो जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो पल पल का अपडेट होगा बिल्कुल आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोग जो है देखिए, टेलीग्राम में जो भी पोस्ट करते हैं उस पर रिएक्शन जरूर दिया करिए, तो फिर मज़ा आता है हमें भी पोस्ट करने में। ठीक है, देखिए, तो आज का जो है, देखिए हम लोग जो उसने क्लास कर चुके थे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार कितने हैं, वर्ण के भेद कितने हैं, शब्द विचार कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, सारी हम लोग बातों को डिस्कस किए थे। सेम तरीके से आज जो है सो हम लोग निम्नलिखित में से, देखिए मैंने आज उसी से मतलब जो ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभी करने वाले हैं। देखते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी बोली नहीं है। ध्यान रखना है कि देखिए कौन सा कह रहा है कि राजस्थानी बोली नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए मेवाड़ी है, देखिए मारवाड़ी भी है, और जो है सो आपका मेवाती भी है, लेकिन अवधी जो है सो आपका राजस्थानी भाषा नहीं है। ये ध्यान रखना है, क्या है अभी आपका ये आपका राजस्थानी भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का है, आप लोग इसको साथ साथ करते जाइएगा, और अपने आप को जरूर जांचिएगा कि आपको कितना मार्क्स आया, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। देखिए बोल रहा है कि सीमित क्षेत्र में जो है सो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसे स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं उपभाषा। उसे क्या कहते हैं, उपभाषा। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब कहने का मतलब हमारा सीधा क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए भाषा क्या होता है, देखिए भाषा वह अधिगम शैली है जिससे जो है सो मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। देखिए क्या करता है, वो बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, या देखिए सांकेतिक रूप से भी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सांकेतिक रूप से भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैंने भाषा क्या होता है, मतलब वह अधिगम प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बच्चे बोलकर या लिखकर या फिर सांकेतिक रूप से किसी भी अपने मनोभावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। लेकिन उसी को यदि किसी सीमित क्षेत्र में यदि बोला जाता है, ठीक है, तो उस स्थानीय भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखिए ठेठ बोलते हैं ना, ठीक है, ये देखिए क्या हो जाता है, ये हमारा जो है उपभाषा का उदाहरण है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। ध्यान रखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो लिपि है वह देवनागरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी क्या होगा आपका, ये इसमें भी आपका, एक मिनट चलिए, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, और आज भी जैसे लगता है क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप लोग जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। देखिए वो पंजाब की क्या है, लिपि देवनागरी नहीं है। बाकी देखिए नेपाली की, हिंदी की और संस्कृत की जो है सो क्या हमारा लिपि देवनागरी होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा जो है सो क्या देवनागरी फॉन्ट का यूज किया, स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका है, देखिए अब आ गया, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट में। देखिए भाषा किसे कहते हैं, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा जो कहते हैं वो होता है हमारा मनुष्य अपने विचारों को मनुष्य अपने अभिव्यक्तियों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है, चाहे वो लिख कर हो या बोल कर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है, देखिए भाषा के कौन से दो रूप हैं। देखिए भाषा के दो रूप कौन कौन से, एक होता है लिखित भाषा, ठीक है, देखिए दूसरा होता है मौखिक भाषा। क्या होता है आपका, मौखिक भाषा होता है। ठीक है, लिखित में क्या होता है, बच्चे लिख कर अपने मतलब
मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं, और मौखिक में क्या करते हैं, व्यक्ति बोलकर अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहना है कि भाषा और बोली में देखिए क्या अंतर है। देखिए भाषा हुआ कि जो कि मतलब बिल्कुल सर्वत्र ही लागू हुआ, लेकिन बोली जैसे किसी क्षेत्र विशेष पर लागू होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो भाषा और बोली में मेन रूप से यही अंतर है। देखिए देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि हिंदी भाषा के विभिन्न बोलियों का नाम बताइए। देखिए क्या बता रहा है आपका, देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी भाषा के जो है सो विभिन्न बोलियों का नाम बताने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में जानना यह होगा कि हिंदी भाषा जो है सो किस मतलब किस लिपि में लिखा जाता है। देखिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होता है, हमको तो जानना ये पड़ेगा जो हिंदी जो है सो भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, वो किस में लिखा जाता है। देखिए देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों का नाम देखिए क्या क्या होगा। देखिए जैसे कि भोजपुरी होगा, देखिए हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए भोजपुरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मगधी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मगही हो जाएगा। हाँ, मगही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट उसके बाद है सो अवधी हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। देखिए ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, देखिए खड़ी बोली हो जाएगा, खड़ी खड़ी बोली हो जाएगा। उसके बाद जैसे हरियाणवी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हरियाणवी। आप लोग कॉपी कलम लेके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, एक आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा, हरियाणवी हो जाएगा। इसके बाद देखिए राजस्थानी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आपका लास्ट है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो गया कि आपका हिंदी भाषा के विभिन्न बोलियों का नाम क्या क्या था। देखिए भोजपुरी, मगधी, मगही, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सभी क्या है, ये सभी जो है सो हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख बोलियों के नाम हैं। ठीक है, देखिए देखिए नेक्स्ट में देखिए आपका कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा इसको मैं इरेज करूँ ताकि फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को भी लिख सकूँ आपके सामने। देखिए देखिए नेक्स्ट कर रहा है आपका, आप लोग जो है सो बिल्कुल जितना भी अभी बताते गए हैं सबको या स्क्रीन शॉट लेकर रखिए, या फिर जैसे इसको आप एक नोटबुक में आराम से लिखते रहिए। उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि बिल्कुल आप लोग का नोट्स रहेगा, जब एग्जाम आपके करीब आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सो थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि लिपि का अर्थ क्या है और हिंदी भाषा की लिपि बताइए। देखिए अभी हम लोग तुरंत जो है सो मतलब डिस्कस किए थे कि हिंदी भाषा की लिपि कैसा होता है। तो देखिए वो क्या होता है, देवनागरी होता है। कैसा होता है भाई, देवनागरी लिपि आपका होता है हिंदी भाषा का, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि लिपि का अर्थ क्या होता है। देखिए लिपि का अर्थ ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग होता है। क्या होता है, ध्वनियों को लिखकर, ध्यान रखिएगा लिपि का अर्थ जो है सो आपका, लिपि का अर्थ ध्वनियों को लिखकर, ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का, प्रस्तुत करने का अर्थ या सॉरी ढंग होता है। ठीक है, ढंग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा लिपि का अर्थ होता है। तो आपका 9 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि व्याकरण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कहता है, व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए व्याकरण वह भाषा या शास्त्र है जिसकी सहायता से हमें शुद्ध शुद्ध देखिए पढ़ना, ठीक है क्या होता है, शुद्ध शुद्ध जो है सो पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण वह भाषा या शास्त्र है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याकरण की बात, जैसे अब आप लोग का एक सवाल होगा कि सर हमको भी व्याकरण पूछा जाएगा, तो व्याकरण का डेफिनेशन दे देगा और उसके बाद तब आपको कहेगा कि निम्नलिखित में से ये क्या है, तो किसे कहते हैं। जैसे कहा जाएगा कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो फिर क्या उसको उसमें हम लोग क्या बताएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं। देखिए वो बताना, देखिए क्या कहते हैं, व्याकरण के जो प्रमुख विभाग हैं वो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम अभी लिखते हैं। देखिए व्याकरण के प्रमुख विभाग हैं, वर्ण विचार आपका फर्स्ट में जो हम लोग फर्स्ट क्लास किए थे, वर्ण विचार। ठीक है, देखिए सेकेंड आपका होता है शब्द विचार।
शब्द विचार। ठीक है, थर्ड आपका होता है पद विचार। ठीक है, फोर्थ आपका होता है वाक्य विचार। ठीक, पांचवा आपका होता है छंद विचार। छंद विचार। ठीक है, ये सभी क्या है, यही जो है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार और छंद विचार, ये क्या है, व्याकरण के प्रमुख भाग होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, पांच क्या है व्याकरण के प्रमुख विभाग या फिर भाग है, ये ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। देखिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ आ गया, ये देखिए आपका अब आ गया कि स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करके। देखिए क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए स्वर वर्ण क्या होता है वो हम लोग अच्छे तरह से पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्या होता है स्वर वर्ण? देखिए स्वर वर्ण क्या होता है, तो स्वर वर्ण होता है जिसके वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए आपको बताए थे हम लोग क्या, जैसे देखिए अ था, हर्ष ई थी, ई था, दुर्ग ऊ था, इसे हम देखिए क्या होता है, किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते थे। लेकिन वही देखिए यदि व्यंजन वर्ण की बात करते थे, इसमें क्या क्या होता था, देखिए व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में जो है सो क्या होता था, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे हम लोग कहते थे व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब आप बताइएगा कि देखिए व्यंजन वर्ण कहाँ से था, कवर्ग से लेकर के, ये कवर्ग से लेकर के कहाँ तक था, ये आपका कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक का था। ध्यान रखिएगा, ये कुल 25 की संख्या में था, ये भी आपको याद होगा अच्छे तरीके से। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिर देखिए मेनली इसका अंतर तो क्लियर हो गया कि स्वर और व्यंजन के अंतर स्पष्ट तो बिल्कुल हो गया कि स्वर वर्ण जो है सो सिर्फ ये बिना किसी अन्य वर्णों के उच्चारण से होता था, और व्यंजन वर्ण जो है सो स्वर वर्ण के उच्चारण से होता था। देखिए आगे कह रहा है कि हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं, देखिए ये बताना है। क्या कह रहा है कि हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, देखिए ये बताना है कि हिंदी के संयुक्ताक्षर जो है आपके, देखिए आपका अक्ष हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है सो ज्ञ हो जाएगा, ध्यान रखना है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए ये कभी ये सभी जो है सो चार, ये सभी क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। देखिए ध्यान क्या रखना है आपको, थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर आप लोग आपस में देखते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर की बात यदि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका त्र जो है देखिए किस किस से मिलकर बनता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका त्र जो है अक्षर, तो देखते हैं अक्षरों को। देखिए अक्षर जो होता है सो आपका क और स्व के मिलने से बनता है आपका अक्षर। ठीक है, देखिए यदि त्र की बात करते हैं तो आपका बनता है तो हलंत र से मिलने से बनता है त्र। और ज्ञ की बात करेंगे, ये आपका होता है ज प्लस ज, ज्ञ क्या बनता है, ये ज्ञ बनता है। या कहीं कहीं इसके जगह पर जो है सो आपको ज्ञ भी लिखा रहता है, तो फिर उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और स्र जो है आपका ये भी देख लीजिए, तालब श और र की मेल से बनता है। तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए क किसके अक्षर से मिलने से होता है, तो क और स्व की मिलने से होता है। ये सब अक्षर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कर रहा है हमारा, तो इसको भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखने का सिस्टम ही सिर्फ यही है। ठीक है, देखिए आगे कर रहा है कि निम्नलिखित में से वर्णों के उच्चारण स्थान को लिखने के लिए बताइए। एक चीज़ मैं आप लोग को बता चुका था, आपको अच्छे से ध्यान होगा कि किस वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, ये बताए थे ना, याद है या फिर आप लोग भूल गए? यदि आप लोग भूल गए तो फिर कोई बात नहीं है, अभी हम लोग आपको रिकॉल कर देते हैं। नहीं, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद रहना भी था। लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप लोग भूल गए। यदि भूल गए तो आप लोग फटाफट जो है सो तो एक बार देख लीजिएगा इसको कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ था, ये आपको देखना पड़ेगा मेन रूप से। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, आपको याद होगा, एक आपको मैं के एल एम वाला जो है आपको एक सिस्टम बताया था, जिसमें कि क्या था, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए च का जो उच्चारण स्थान है, क्या कह रहा है आपका, च का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ होगा, देखिए ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए च का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, तो बारी बारी से आपको लिखना पड़ेगा कि च का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखिए च का जो है च छ झ य स, ये सभी का जो उच्चारण स्थान है आपका तालु होता है। कहाँ होता है,
ये सब का उच्चारण आपका तालु होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपका के टी ऐसे बताए थे ना एक ट्रिक में, तो यहाँ क्या होता है, तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। देखिए उसके बाद देखिए ट ठ ड ढ र और री का जो होता है ये आपका होता है मूर्धा, ये क्या होता है आपका मूर्धा, और इसका उच्चारण स्थान होता है। देखिए उसके बाद है कि प फ ब भ म, देखिए ये आपका ओष्ठ का है, ध्यान रखना है, या ओठ का है, ये भी ध्यान रखना है। और ओ और औ का जैसे कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, ये भी ध्यान रखना है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का रहा क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। देखिए कह रहा है कि अब जो है सो इससे बनने वाला सही शब्द को हमको चुनना है कि किसका क्या आंसर होगा। देखिए इसे ल है, ख है, तो इस तरह से जो बनने वाले शब्द हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं या फिर कैसे उसको होगा, ये देखिए ल ई ख आ, देखिए क्या हो जाएगा लेखा, क्या हो जाएगा आपका लेखा, इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका लेखा बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए आगे देखिए क्या कर रहा है, देखिए आगे आपका कर रहा है कि मृ, मृ है, फिर री है, फिर द है, फिर आ है। देखिए क्या है आपका मृदा जो है सो क्या गया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा, ठीक है। देखिए आगे क्या है र उ प अ, देखिए इसे क्या रूप, क्या बनेगा आपका रूप बनेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए आगे कह रहा है कि ब र अ ज अ, ये क्या होगा ये आपका ब्रज बनेगा, क्या बनेगा ब्रज बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर जो है सो देखिए यहाँ पे भी सी था, यहाँ पे भी सी, यहाँ देखिए अ हो गया और यहाँ पे भी सी आपका आंसर हो गया। आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद के लिए, देखिए इसको कह रहा है कि वर्ण विच्छेद करने के लिए क्या कह रहा है इसको, इसको कह रहा है वर्ण विच्छेद करने के लिए। देखिए वर्ण विच्छेद में क्या आ जाएगा आपका, देखिए वाक्य का वर्ण विच्छेद करना है, किसा करना है वाक्य का आपको वर्ण विच्छेद करना है कि क्या होगा। देखिए अ होगा, देखिए वो होगा, प्लस आ हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्लस क हो जाएगा हलंत, प्लस य हो जाएगा हलंत, क्या हो जाएगा आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा कह रहा है आपका ग्राम, क्या कर रहा है ग्राम, ये क्या होगा ग हो जाएगा हलंत में, प्लस र हो जाएगा हलंत में, प्लस आ हो जाएगा, प्लस म हो जाएगा हलंत में, ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका ग्राम हो गया। देखिए नेक्स्ट कर रहा है हिंदी, क्या कर रहा है हिंदी, ये क्या हो जाएगा ह हो जाएगा हलंत में, प्लस हर्ष ई हो जाएगा, प्लस न हो जाएगा हलंत में, प्लस द हो जाएगा हलंत में, प्लस दीर्घ ई हो जाएगा, ये क्या होगा हिंदी आपका। देखिए नेक्स्ट कर रहा है दोष, क्या कर रहा है दोष, क्या हो जाएगा द हो जाएगा, प्लस ओ हो जाएगा, प्लस सौ हलंत में हो जाएगा, प्लस ओ हो जाएगा, देखिए आपका दोष हो गया। तो देखिए इस तरह से हो सकता है कि किसी का ऑप्शन दे देगा, ये लिख के कहेगा ये कि ये निम्नलिखित में से किसका है, तो फिर क्या होगा तो हम लोग को बताना है कि ये क्या है वाक्य का है या ग्राम का या फिर हिंदी का है या फिर दोष का, ये आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, देखिए ये पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए तत्सम क्या था ध्यान रखिएगा, सम देखिए है मतलब संस्कृत का रूप है, ठीक है, क्या है संस्कृत का रूप है। देखिए यहाँ क्या होगा आश्रु जो है तो क्या है आपका संस्कृत का रूप है, ये क्या होगा आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृत देखिए तत्सम होता क्या है, थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं तत्सम तद्भव रिकॉल करते हैं फटाफट। देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम वे शब्द होते हैं, तत्सम, ठीक है, देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाया जाता है, जिन्हें क्या करते हैं संस्कृत के बिना जो है सो संस्कृत के बिना हिंदी में परिवर्तन में मतलब बिना परिवर्तन लाए तो उसे हम क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। देखिए दूसरा होता है तद्भव, शब्द के वे रूप जो संस्कृत शब्दों से विकसित होकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं, या ध्यान रखना है। यहाँ क्या होगा आपका आंसू जो है सो, ये क्वेश्चन ही बदल गया, रुकिए रुकिए रुकिए, ये आपका तद्भव वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए पीछे था यहाँ आपका, एक मिनट पीछे चलना पड़ेगा हमको, हाँ ये देखिए आपका आंसू जैसे यहाँ से करेक्ट आंसर था। देखिए आगे देखिए आपका तद्भव का पूछ रहा था ना, सॉरी हाँ आगे देखिए आपका तद्भव का पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से जो है सो कौन सा तद्भव है, देखिए ये पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वह क्या होगा तद्भव, सो देख लीजिए इसका तद्भव जो होगा सो मौत क्या होगा आपका तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर लास्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा
आगे देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, देखिए ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा देशज शब्द है ये पूछा जा रहा है। देखिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कांच, बी कह रहा है देखिए ताकत, सी कह रहा है लोटा, और द कह रहा है थान। तो क्या होगा आपका लोटा जो है सो आपका देशज शब्द है, ये किसी क्षेत्र विशेष के साथ ही बोला जाता है, इसमें क्या कहते हैं लोटा बोलते हैं। देखिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करिए। क्या कर रहा है कि योग रूढ़ शब्द का चयन करिए। देखिए क्या होगा, दशानन जो है सो आपका योग रूढ़ शब्द है, ये ध्यान रखना। और योग रूढ़ क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से, क्या होता है योग रूढ़। वे यौगिक शब्द होते हैं जो समान अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दशानंद, देखिए इसका समान क्या है 10 आनंद वाला, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ जो है सो रावण को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हुआ ये आपका दशानंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कर रहा है, देखिए तत्सम किसे कहते हैं। देखिए अब एक बार इस चैप्टर को भी हम लोग रिकॉलेक्शन पूरा कर लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या क्या है, ये सभी हम लोग एक बार डिस्कस करते हुए फटाफट निकलते चल जाते हैं। देखिए तत्सम क्या आता है सो देख लीजिए। देखिए तत्सम होता है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में प्रयोग किए आते हैं, अपने मूल रूप में प्रयोग किए आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए यदि हम लोग तद्भव की बात करते हैं तो क्या होता है, तद्भव होते हैं तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका परिवर्तन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें परिवर्तन कर करके तब उसे जो है सो प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। क्या बता रहा है, देखिए तत्सम रूप बताइए। देखिए क्या होता है खेत, ये क्या है, देखिए खेत का तत्सम क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा क्षेत्र, क्या हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए बंदर है, देखिए बंदर का क्या हो जाएगा वानर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वानर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए सूरज है, सूरज का सूर्य हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कान है, देखिए तो कान का क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए और पंखा है, पंखा का क्या होगा पक्ष हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी क्या है इसके तत्सम रूप हैं, ये ध्यान रखना। देखिए देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि शंकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्या कर रहा है कि शंकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देखिए बताने के लिए कह रहा है। देखिए शंकर शब्द होता क्या है, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को हम क्या कहते हैं शंकर शब्द, इसको हाइब्रिड कहते हैं ना, तो क्या बोलते हैं देखिए हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। वही क्या होता है आपका संकर शब्द होता है, हम लोग कहते हैं संकर नस्ल का वही, जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक विभिन्न भाषाओं को प्रयोग करके एक शब्द मिलाया जाता है, उसमें क्या कहते हैं संकर शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है कि रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या कह रहा है कि रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है उदाहरण सहित बताने के लिए, ठीक है। देखिए रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है तो वो देखते हैं, वे शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्या होता है इनका अर्थ जो है सो अपना एक विशेष होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है हमारा रूढ़ शब्द होता है। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यौगिक एवं रूढ़ में अंतर क्या है, देखिए वो पूछ रहा है। तो अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर चुके थे। देखिए यौगिक क्या होता है, वह शब्द जो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांश के मेल से बनते हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग यौगिक। लेकिन यदि रूढ़ की बात करते हैं तो क्या होगा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वे एक समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं योग रूढ़ कहते हैं। तो ये इसका है, इसका मेन रूप दोनों अंतर है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन आपका कि प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ये आपको देखिए बताना है, ठीक है। क्या करना है, प्रयोग के आधार पर हम लोग पेज में स्लाइड करते हैं। देखिए आ गया तो इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि प्रयोग के आधार पर देखिए शब्द के भेद कितने थे वो देख लीजिए। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद थे, कितने भेद थे, दो भेद थे। कौन कौन थे, देखिए एक आपका था विकारी, ध्यान रखना है विकारी शब्द। देखिए दूसरा क्या था अविकारी, क्या था विकारी और अविकारी था। देखिए उसके बाद था आपका अर्थ के आधार पर जो है सो शब्द के भी, देखिए क्या था एकार्थी शब्द था एक आपका। देखिए दूसरा क्या था अनेकार्थी शब्द था, ये ध्यान रखना है अनेकार्थी शब्द था। देखिए तीसरा पर्यायवाची शब्द था, पर्यायवाची शब्द था। देखिए चौथा जो है आपका विपरीतार्थक शब्द था,
ठीक है, ये क्या है इसका, इसका मेन रूप से जो है तो जिसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं, ये इसका मेन रूप से क्या था, इसके अर्थ के आधार पर ये शब्दों के भेद थे। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट का जो क्लास होगा वो आप लोग इसके साथ अच्छे से कर पाएंगे, और एक जो है अपना सिलेक्शन इस बार फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ, फिर से एक बार आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और आप लोग नव वर्ष में ये संकल्प लीजिए कि हमें इस बार जो है सो वर्दी बिल्कुल अचीव करके ही जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।